95 पेंशन फॉर्मूला ऐसे कैलकुलेट होती है ईपीएस पेंशन। देखें कितनी सैलरी पर कितनी मिलेगी पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन फॉर्मूला कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत संगठित क्षेत्र के हर कर्मचारी को ईपीएफओ द्वारा पेंशन दी जाती है। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 1995 में की थी। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना है। ईपीएफओ में रजिस्टर होने के बाद कर्मचारी अपने आप ईपीएस पेंशन फंड योजना से जुड़ जाता है। ईपीएस 95 पेंशन फॉर्मूला कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। इसके तहत कर्मचारी को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाती है। पेंशन पाने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी को वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करना होता है, जिसमें से 8.33% ईपीएस पेंशन फंड में जाता है। बेनिफिट्स ऑफ ईपीएस 95 पेंशन स्कीम। ईपीएस पेंशन फंड भारत सरकार की योजना है। यह रिटर्न की गारंटी देती है। जिन कर्मचारियों का वेतन और दा 15,000 रुपये या उससे कम है, उन्हें इसमें रजिस्टर होना होता है। 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद आप ईपीएस से पैसे निकाल सकते हैं। लाभार्थी की मृत्यु के बाद ईपीएफ में पेंशन पत्नी और फिर बच्चों को दी जाती है। इसमें किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। ईपीएस 95 पेंशन फॉर्मूला। ईपीएस में पेंशन गणना का फॉर्मूला औसत वेतन रोजगार की अवधि बटा 70। औसत वेतन का मतलब पिछले 12 महीनों में लिया गया मूल वेतन प्लस डीए है। न्यूनतम 9,000 रुपये ईपीएस पेंशन की मांग। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस पेंशन फंड के तहत आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह करने के अलावा महंगाई भत्ता यानी डीए देने की मांग की जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। ईपीएस पेंशन फंड हाइक डिमांड। अब ईपीएस पेंशन फंड के तहत आने वाले लोगों की पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता देने बिना किसी भेदभाव के कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन का विकल्प देने और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की भी मांग की जा रही है। ईपीएस पेंशन फंड राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बताया है कि जीवन भर पेंशन फंड में पैसा जमा करने के बाद आज पेंशन भोगियों को औसतन 1,171 रुपये ही पेंशन मिलती है। यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में उन्हें 9,000 रुपये और महंगाई भत्ता मिले तो वे सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ऐसे जमा होता है फंड। आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा 95 भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा ईपीएस पेंशन फंड में जाता है। इसके अलावा सरकार भी पेंशन फंड में 1.16% का योगदान देती है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही अंतिम फैसला हो सकता है। दा में 4% बढ़ोतरी की घोषणा 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स की चमकी किस्मत। दा में 4% बढ़ोतरी की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा तोहफा पेश किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है
और इस फैसले से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने वाला है। डा में 4% बढ़ोतरी की घोषणा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ता या डा सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त प्रकार का भत्ता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारियों की आय में होने वाली कमी की भरपाई करना है। डा की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। डा में 4% बढ़ोतरी की घोषणा। कर्मचारियों के लिए डा में 4% बढ़ोतरी की घोषणा 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। डा में बढ़ोतरी का न केवल कर्मचारियों पर बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे बाजार में मांग बढ़ती है, उत्पादन और बिक्री बढ़ती है, रोजगार के नए अवसर बढ़ते हैं, सरकारी कर संग्रह बढ़ता है, अर्थव्यवस्था की समग्र विकास दर में सुधार होता है। डियरनेस अलाउंस बढ़ोतरी के महत्वपूर्ण बिंदु। फिलहाल डा में 4% की बढ़ोतरी की गई है। पहले डीए की दर 46% थी और वर्तमान में यह 50% हो गई है। इसके जरिए करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलता है। इसके साथ ही 68 लाख पेंशन धारकों को भी लाभ मिलता है। इससे कर्मचारियों का वेतन 720 रुपये से बढ़कर 34,000 रुपये हो जाएगा। डा हाइक का इतिहास। डीए की शुरुआत 1944 में हुई थी। 1960 में डीए की गणना के लिए आईसीपीआई का इस्तेमाल शुरू किया गया था। 1996 में 5वें वेतन आयोग के तहत डीए 97% पर पहुंच गया था। 2006 में 6वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद डीए 125% पर पहुंच गया था। 2016 में 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद डीए की गणना का नया फॉर्मूला लागू किया गया था। इस महीने दूसरी छमाही के लिए डा में बढ़ोतरी होगी। इस महीने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सरकार इस महीने महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी का ऐलान करने जा रही है, जिससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। दरअसल हर साल जुलाई से सितंबर के बीच केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी डीए बढ़ोतरी का इंतजार करते हैं। डीए में यह बढ़ोतरी सभी कर्मचारियों की सैलरी में होती है। डियरनेस अलाउंस बढ़ोतरी का ऐलान कब होगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी से जून 2024 तक के एक आईडब्ल्यू इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर यह तय हुआ है कि कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3% की बढ़ोतरी के साथ डीए मिलेगा, जो कि जून एक इंडेक्स में 1.5 अंकों की बढ़ोतरी के बाद है। जानकारी के मुताबिक सरकार महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके बाद यह 53% हो जाएगा। 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक के एजेंडे में इसे शामिल किया गया है। ऐसे में 50,000 रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी के वेतन में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी।